हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रीकांत पाटिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं एक कंप्लीट सीरीज बनाने वाला हूँ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो ऐसे बहुत सारी डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रोपवेज, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो वो सब मैं अलग अलग वीडियो में कवर करूँगा। सो मैं एक कंप्लीट सीरीज बनाने वाला हूँ। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे के हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे और हम समझेंगे रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है मैन और मटेरियल को एक पर्टिकुलर ओरिजिन स्पॉट से डेस्टिनेशन स्पॉट तक लेके जाने के लिए। रेलवे किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, कॉमर्स एंड ट्रेड के लिए। और हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ट्रेन पे डिपेंडेंट होते हैं, रेलवे पे डिपेंडेंट होते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेलवेज। सो वन ऑफ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ रेलवे इज़ हाई स्पीड। रेलवे जैसी हाई स्पीड तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी एज कम्पेयर टू रोडवेज, क्योंकि रेलवेज में स्ट्रेट ट्रैक्स होते हैं और वहाँ पे कोई कंजेशन या फिर कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जांपल रोडवेज में आपको ट्रैफिक हो सकता है, या फिर कहीं पे रोड नैरो होगा, छोटा होगा रोड, या फिर रोड में बहुत सारे खड्डे होंगे, तो उससे तुम्हारी स्पीड को अफेक्ट होता है। और रोडवेज तुम्हें कम एडवांटेज देता है हाई स्पीड के एज कंपेरेबिलिटी में। लेकिन रेलवेज में तुम्हें हाई स्पीड मिलती है क्योंकि ट्रैक स्ट्रेट होते हैं, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता है और सिग्नल भी लगते हैं, कभी कभी लगते हैं, लेकिन जो वो स्पीड मेंटेन करती है रेलवे, वो हम रोडवेज में मेंटेन नहीं कर सकते। और ये एक बिग एडवांटेज है रेलवेज का। सो फर्स्ट एडवांटेज था हाई स्पीड। तो अभी देखते हैं व्हाट इज द सेकंड एडवांटेज। सो रेलवेज का सेकंड एडवांटेज है कि ह्यूज कैरिंग कैपेसिटी। रेलवे में जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी ट्रक से कुछ हमें गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स को एक ओरिजिन स्पॉट से डेस्टिनेशन स्पॉट तक लेके जाना होगा, तो उसका कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू रेलवे। एक ऐसे रिसर्च किया गया है, 62 ट्रक्स लगेंगे ऑन एन एवरेज सेम अमाउंट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ट्रेन में सिंगल ट्रेन वो 62 ट्रक्स का लोड एक सिंगल ट्रेन उठा सकती है। सो आपको इस रिसर्च से आप कंपेयर कर सकते हो कि रेलवे और ट्रक में कितना डिफरेंस है। और रेलवे को एक स्लाइड एडवांटेज मिलता है, वो है कि ह्यूज कैरिंग कैपेसिटी। तो हमने दो एडवांटेज देखे, फर्स्ट था हाई स्पीड और सेकंड था हमारा ह्यूज कैरिंग कैपेसिटी। सो अभी हम देखते हैं थर्ड एडवांटेज रेलवे का। रेलवेज आर सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। सो रेलवेज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सुटेबल होते हैं क्योंकि आप रोडवेज से ज़्यादा दूर, मतलब ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकते। सो मोस्ट ऑफ द पीपल एंड ऑल्सो द बिजनेसमैन प्रेफर रेलवेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आप समझो गांव जाना होगा आपको, तो आपको रेलवे ही प्रेफरेबल होगा, ना कि रोडवेज। अगर आप खुद के कार से गए तो भी आपको कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, या फिर आपने कोई प्राइवेट व्हीकल की तो भी आपको रोडवेज से ज़्यादा प्राइस लगेगा। लेकिन रेलवे में आपको बहुत कम प्राइस लगेगा, और रेलवे सूटेबल भी होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए। फोर्थ एडवांटेज है रेलवेज का प्रोटेक्शन टू गुड्स। रेलवेज में अगर आपको कोई माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर विद इन स्टेट अगर आपको लेके जाना होगा, तो रेलवेज में आपको प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि जो रेलवेज में वैगन्स यूज़ किए जाते हैं जिसको हम मालगाड़ी बोलते हैं, उसमें आपको गुड्स को प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन इन द सेंस आपको रेन से प्रोटेक्ट किया जाएगा, एक्सट्रीम हीट से, वेदर, रेन से प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि एक वो पैक्ड कंटेनर में होता है। सो इसीलिए रेलवेज में प्रोटेक्शन मिलता है गुड्स को, और ये भी एक एडवांटेज है एज कम्पेयर टू रोडवेज। फिफ्थ एडवांटेज है रेलवेज का सूटेबल फॉर हैवी एंड बल्की प्रोडक्ट्स। मतलब कि रेलवे का जो वेट उठाने की जो पावर है वो एज कम्पेयर टू रोडवेज कहीं गुना ज़्यादा है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा ट्रक बस एक छोटू से प्रोडक्ट को लेके जाता होगा। सो उसका जो ट्रक का कैपेसिटी है वो उतना ही है, वो उससे ज़्यादा नहीं लोड कैरी कर सकता, इसीलिए इसमें स्पेस भी वेस्ट हो जाता है। लेकिन ट्रेन में ऐसा नहीं होता, ट्रेन में बहुत ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी होती है, और ये भी एक एडवांटेज है। सिक्स्थ एडवांटेज है रेलवेज का
इट्स इकोनॉमिकल। ये आपको भी पता होगा, आपने भी ट्रेन से ट्रैवल किया होगा और ट्रेन में जो आपको फेयर लगता है वो बहुत ही चीप होता है एज कम्पेयर टू रोडवेज। सो ये कि बहुत ही बड़ा एडवांटेज है और ये एडवांटेज बिजनेसमैन भी बहुत यूज़ करते हैं। और ये था 6th एडवांटेज, इट्स चीप। रेलवेज का 7th एडवांटेज है लेस पोल्यूशन। रेलवेज में पोल्यूशन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू रोडवेज। फ्रेंड्स, मैं रेलवेज और रोडवेज को कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। सो ये हमने देखे 7 एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज। सो हमेशा एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो अभी हम देखेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रेलवे। फर्स्ट डिसएडवांटेज है रेलवे का ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेलवेज में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है रेल ट्रैक्स बनाने के लिए, रेलवे स्टेशंस बनाने के लिए, वैगन्स बनाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज है रेलवे का, कैपिटल ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसके साथ साथ सेकेंड डिसएडवांटेज भी आता है ह्यूज ओवरहेड एक्सपेंडिचर। जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर होता है ट्रेन्स को मेंटेन करने के लिए, प्लेटफॉर्म्स को मेंटेन करने के लिए, ट्रैक्स को मेंटेन करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि हर संडे को मेगा ब्लॉक होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें जो ट्रैक्स होते हैं उनको मेंटेन करते हैं। तो उसको हर संडे में मेंटेन करना जो एक कॉस्ट बढ़ते जाता है। और ट्रैक्स का ही नहीं होता है, प्लेटफॉर्म का भी होता है मेंटेनेंस चार्जेस, जैसे सफाई वाले होते हैं, ट्यूबलाइट्स खराब हो गए, पंखे खराब हो गए। सो ऐसे बहुत सारे कॉस्ट होते हैं और ये भी एक सेकेंड डिसएडवांटेज है, ह्यूज ओवरहेड कॉस्ट। थर्ड डिसएडवांटेज वो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, वो है कि नो कंपटीशन। जैसे आपको पता है रेलवे फुल्ली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यहाँ पे किसी का भी कंपटीशन नहीं है बल्कि गवर्नमेंट की मोनोपोली है और इसीलिए वहाँ पे कैजुअल अप्रोच होता है, मतलब ज़्यादा किसी को कुछ पड़ी नहीं होती है। और जब मोनोपोली होती है तभी कस्टमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, लेकिन हमें इतना भी एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता बल्कि हमें अच्छे प्रॉपर कंडीशंस ऑफ कोचेस नहीं मिलते कभी कभी, और ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो मोनोपोली में होती है और ये एक इसकी डिसएडवांटेज है कंपटीशन। लेकिन फॉर ये काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडियन रेलवेज अभी प्राइवेटाइजेशन के तरफ बढ़ रहा है और कौन से स्पेसिफिक रूट्स वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे रहा है और इससे कहीं ना कहीं पे हमें एक अच्छी कंडीशन मिलेगी। लेकिन हाँ, जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तभी थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम अभी फोर्थ डिसएडवांटेज देखते हैं, वो है कि नो डोर टू डोर सर्विस। जैसे तुम्हें रोडवेज में डोर टू डोर सर्विस मिलती है वैसे तुम्हें रेलवेज में नहीं मिलेगी। लाइक फॉर एग्जांपल, आप स्टेशन ऑफ ओरिजिन पे ट्रेन में बैठे और योर स्टेशन ऑफ डेस्टिनेशन पे उतर गए, लेकिन आप स्टेशन पे ही उतरेंगे, उसके आगे तुम्हें कहीं और जाना होगा तो ट्रेन तुम्हें नहीं लेके जाएगी, ट्रेन तुम्हें घर तक नहीं छोड़ेगी। उसके आगे अगर तुम्हारा रेलवे स्टेशन से घर दूर होगा तो तुम्हें किसी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना होगा। लाइक अगर आप किसी स्टेशन पे उतरे सो वहाँ से आपका घर अगर दूर होगा तो आपको रोड का इस्तेमाल करना होगा, ट्रेन आपके घर तक छोड़ने को नहीं आएगी। सो दिस इज द अगेन फोर्थ डिसएडवांटेज। फिफ्थ डिसएडवांटेज रेलवे का है नो फ्लेक्सिबिलिटी। रेलवे में आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि जब चाहे तब, जब तुम्हें चाहे तब ट्रेन कहीं पे आएगी या फिर जब तुम्हें चाहिए तभी ट्रेन वो टाइम पे छूटेगी, वैसा नहीं है। ट्रेन का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम पे ट्रेन आती है, भले वो डिले हो लेकिन उस टाइम पे ट्रेन आती है। आपको जब चाहिए तब नहीं आएगी और उसके ट्रेन के पर्टिकुलर स्टेशंस होते हैं, लाइक वो ये स्टेशंस पे रुकेगी, ये स्टेशंस पे नहीं रुकेगी, फास्ट ट्रेन है तो नहीं रुकेगी। सो आप चेंज नहीं कर सकते उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। लाइक अगर आपकी खुद की कार होगी, खुद की बाइक होगी तो आपको जब चाहे तब जा सकते हो, जिधर चाहे उधर जा सकते हो। सो ये एक अगेन डिसएडवांटेज है, नो फ्लेक्सिबिलिटी। सो फ्रेंड्स, ये था रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रोडवेज एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और रोडवेज के क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है वो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।